मेरा खुद का यही है कि हर बच्चा इस चीज़ को सीखे, और अगर मेरी रबानी ये कर पाई है तो हर बच्चा इस चीज़ को सीख के अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, वो एक मेडिटेशन है, हम ब्रेन एक्सरसाइजेस कराते हैं, बॉडी एक्सरसाइजेस कराते हैं, मेडिटेशंस होती हैं, उसमें साउंड्स होती हैं जिसको सुन के जब हम वो साउंड्स रेगुलर उसको सुनते हैं तो हमारा ब्रेन जो है, हमारा वर्क उस तरीके से करता है ब्रेन कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। ये रवानी जॉली की माता जी हैं, इनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे कि जो ये अद्भुत आपके अंदर, बच्ची के अंदर जो ये प्रतिभा है, इसको आप किस तरीके से निखार रही हैं, क्योंकि आप इनकी ट्रेनर भी रही हैं, तो बताइए ज़रा इसकी जर्नी के बारे में। पहले तो मैं आपको सबको थैंक यू करना चाहूँगी, आपकी टीम को, कि आपने रबानी को एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और ये मैं कहूँगी कि शायद हमारे को बाबा जी की एक ब्लेसिंग होनी थी, जो हमें इस कोर्स के बारे में पता चला और फिर हमने रबानी को कराया। और इसके जो मेरी जो कंपनी है वो है आई ब्रेन पावर्स, वो मुंबई में उनका हेड ऑफिस है और वो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। उसमें हम लोग सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि बच्चों की कंसंट्रेशन, क्योंकि कोविड के टाइम पे बच्चों की मेमोरी बहुत वीक हो गई थी, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन सिर्फ फ़ोन और टीवी में रह गई थी। उन लोगों को पढ़ने में इतनी दिक्कत थी क्योंकि क्लासेस भी ऑनलाइन, और हम सबको पता है कि किस तरीके से उन्होंने किया है। तो इस कंपनी का मेन मोटिव यही था कि बच्चों की एक अच्छी कंसंट्रेशन हो, उनकी मेमोरी शार्पन हो, वो पहले की तरह और भी एक्टिव और एनर्जेटिक हों। तो हमने ये इसको कोर्स करवाया था। तो इसमें सिर्फ ये होता है कि हम बच्चा, एक मेडिटेशन है, हम ब्रेन एक्सरसाइजेस कराते हैं, बॉडी एक्सरसाइजेस कराते हैं, मेडिटेशंस होती हैं, उसमें साउंड्स होती हैं जिसको सुन के जब हम वो साउंड्स रेगुलर उसको सुनते हैं तो हमारा ब्रेन जो है, हमारा वर्क उस तरीके से करता है ब्रेन कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि स्वामी विवेकानंद जी थे जिन्होंने अपनी जर्मन लैंग्वेज की बुक एक रीड करी थी, जबकि उस टाइम यही बात हुई थी कि आपको पढ़नी नहीं आती, और उन्होंने बताया कि मैंने पूरी बुक पढ़ ली है, आप जो पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ लीजिए। वैसे ही सेम टेक्निक है, बस ये है कि ये एक साइंटिफिक प्रोसेस हो गया है जिस तरीके से हम बच्चों को ट्रेन कर पाते हैं। नहीं तो वो टाइम में और अब में टाइम में बहुत फ़र्क है। अच्छा, लेकिन आप इनकी ट्रेनर भी रही हैं, तो क्या आपने भी पहले ये चीज़ सीखा है, समझा है? हाँ, नहीं, मैंने एक्चुअली मैं इसने ट्रेनिंग करी थी शुरू उनके साथ, सर के साथ, और वो अशफाक सर हैं बॉम्बे में, उनके साथ उसने ट्रेनिंग शुरू करी, पर हर सेशंस में मैं इसके साथ थी। तो मेरे को भी बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि जब तक अभी तक एक दिन पहले तक मेरा एक बेटिया है, वो बिल्कुल नॉर्मल चाइल्ड की तरह है, और आफ्टर 1 क्लास और 2 क्लासेस वो ब्लाइंड फोल्डेड कर रही है। तो एक्चुअली एक बारी को अपने आप को भी समझने में टाइम लगा, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे सीख के समझ आया। और उसके सेशंस को देख के मुझे इतनी क्यूरियोसिटी आई कि मुझे ये कोर्स सीखना है। अच्छा। क्योंकि जब एक बच्चा कर पा रहा है, तो क्योंकि होता क्या है इसमें, जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं तो हमारे को रिफ्लेक्शंस आती हैं। कई बच्चे मुझे कहते हैं कि हमें सुनाई दे रहा है, कई बच्चे कहते हैं कि हमें रिफ्लेक्शंस आ रही हैं, तो हम उस चीज़ को वो उसके थ्रू लिंक कर पाते हैं। तो फिर मैंने उनको पूछा कि मुझे, तो उन्होंने कहा कि ये एक एज ग्रुप होती है 6 to 16 ईयर्स, या मैक्सिमम 20 ईयर्स तक का बच्चा इसको कर सकता है, क्योंकि इस टाइम हमारे बच्चों के पास उतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं हैं। जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं, एक एज, अपनी फ्यूचर, अपनी पढ़ाई, अपने जॉब्स, उसमें बहुत ज़्यादा उनकी डिस्ट्रैक्शंस हो जाती हैं। तो फिर लेकिन उसके बाद ये है कि इस कोर्स के थ्रू एटलीस्ट उसके बाद भी एज ग्रुप के बच्चों की कंसंट्रेशन बहुत अच्छी रही है, जिनके मैंने रिजल्ट्स खुद देखे हैं कि भी एटलीस्ट जो वो कहते हैं कि हमने अब इस लेवल के अपने एग्ज़ाम्स देने हैं, तो हमारी कंसंट्रेशन, हमारी मेमोरी हमें बहुत ज़रूरी है, तो उसमें भी हेल्प मिली। लेकिन ब्लाइंड फोल्ड एज इन 6 to 16, 17 ईयर्स का बच्चे ही कर पाते हैं। तो वो एक उनका कहूँगी मैं कि उनकी एक अच्छी वो लक है कि वो इस एज ग्रुप में वो उस लेवल तक पहुँच जाते हैं जो हम लोग सालों साल भी वो कहते हैं ना मेडिटेट करके और तब करके उस लेवल तक नहीं पहुँच पाते। अच्छा, तो ये प्रोक्रास्टिनेशन की बात जब होती है कि भाई चलिए वो आगे की बात बता देती हैं या फिर
पीछे जो घटा है वो चीज़ें बता देते हैं, तो क्या इसमें ये भी संभव है क्या? देखो, आपके ब्रेन की पावर है, आप जिस लेवल तक उसको आप ले जाएं तो वो उस लेवल तक वो उसको पूरा आपका सपोर्ट करती तो है। टेक्निक क्या मेडिटेशन का ही टेक्निक है या अलग अलग टेक्निक्स हैं? नहीं, इसमें अलग अलग ही हैं कि इसमें कुछ ब्रेन एक्सरसाइजेज होती हैं, हमारी बॉडी एक्सरसाइजेज हैं, हमारी फ्रीक्वेंसीज़ हैं और साउंड्स हैं जिसको सुनना है आपने, उस तरीके से उसको वर्क करना है। एंड मोर ओवर सबसे बड़ी बात आती है बच्चे की कि बच्चे को उस तरीके से उसको फोकस करना है बिल्कुल। उस चीज़ को। वो सिर्फ अब क्योंकि जब उनकी आंखें बंद हैं तो वो अपनी बाकी की जो पावर्स हैं, हमारी स्मेलिंग पावर्स हैं, फीलिंग पावर्स हैं या लिसनिंग पावर्स हैं, वो उसको एक्टिवेट करते हैं कि उस तरीके से वो उस चीज़ को पहचान पाते हैं। तो उसमें वही चीज़ आ जाती है। लेकिन आसान तो है नहीं, ये बहुत टफ है। और ऐसे में जब चूँकि बच्चों का कहते हैं कि दिमाग थोड़ा कोमल होता है तो बहुत जल्दी किसी चीज़ों को ग्रैप्स कर लेती हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि जो दूर दराज इलाके के लोग हैं क्या वो भी अपना कुछ कर सकते हैं क्या इस तरह से? हाँ जी, ये बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये एक ऑनलाइन कोर्स ही है। अच्छा। तो अब मैं भी एज एन जो ट्रेनर हूँ, मैं भी बच्चों को ऑनलाइन ही करवाती हूँ। अच्छा। तो वो हर कहीं का भी, अब हमारे कितने नोन है जो अब्रॉड में भी हैं बच्चे जो हम लोगों से सीख रहे हैं, कनेक्टेड हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मेरे पास रहेगा वो ही सीख सकता तो है। चलिए आप मुझे जल्दी से बता दीजिए कि यदि आपसे किसी को कनेक्शन लेना होगा, कांटेक्ट करना होगा, तो कैसे वो आप तक आएँ और कैसे सीखें? नहीं, वो अगर कोई भी मेरे से कनेक्ट करना चाहता है तो मेरा नंबर है 9818952424। वो मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन दैट फ़ोन। तो मैं उनको ज़रूर हेल्प करूँगी। और मेरा खुद का यही है कि हर बच्चा इस चीज़ को सीखे, और अगर मेरी रबानी ये कर पाई है तो हर बच्चा इस चीज़ को सीख के अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए वो बहुत अच्छा कर सकता है। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप राज 4 न्यूज़ से बातचीत कर रहे थे। थैंक यू सो मच, आपका थैंक यू सो मच। तो देखिए दर्शकों, आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि ज़िंदगी में कहते हैं यदि कुछ आप ठान लीजिए तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। आपने देखा रवानी जॉली नाम की ये लड़की महज 15 साल की है और 15 साल में ये अद्भुत करिश्मा कर रही है। आँख बंद करते हुए, यानी ब्लाइंड होते हुए भी वो हर एक चीज़ों को पहचान सकती हैं, बोल सकते हैं उसके विषय में, सब कुछ कर सकती हैं। तो यदि आपके अंदर भी वो जज्बा है तो कॉन्टैक्ट कीजिए, जो नंबर इन्होंने दिया है उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप बन रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राज 4।